क्या कोरोना की तीसरी लहर भारत में दस्तक दे रही है या कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म ही नहीं हुई है? क्यों बढ़ रहे हैं अचानक देश में कोरोना के मामले? केरल में कोरोना के इतने ज्यादा मामले आखिर क्यों आ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको द वायर एक्सप्लेन्स के इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। कोरोना वायरस के मामले देश में एक बार फिर बढ़ रहे हैं। ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में संक्रमण के ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत के लिए चिंता और भी ज्यादा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों में 7 राज्यों के 22 जिलों में नए कोविड केस में बढ़ोतरी देखी गई है और दक्षिण के प्रदेश केरल में सबसे ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले 29 जुलाई के आंकड़ों को जान लेते हैं। भारत में 29 जुलाई को कोरोना के 44,230 नए मामले सामने आए। इसी के साथ 555 लोगों की मौत भी हुई। यह लगातार तीसरा दिन है जब भारत में कोरोना केसों में बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि पूरे देश में जितने केस सामने आए हैं उसके आधे मामले केवल केरल से आए हैं। केरल में 22,064 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। जब केरल के कोविड मैनेजमेंट की इतनी तारीफ हो रही है तो केरल से इतने मामले आने का क्या कारण हो सकता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले कुछ आंकड़ों को जानना होगा। ICMR के चौथे सीरो सर्वे में पाया गया है कि केरल में सीरो प्रेवलेंस सबसे कम 42.7% पाई गई है। आसान भाषा में समझें तो कोरोना संक्रमण के लिए यहाँ के लोग अति संवेदनशील हैं। सबसे ज्यादा सीरो प्रिवलेंस मध्य प्रदेश में 79% देखी गई है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये सीरो सर्वे आखिर क्या भला है। सीरो सर्वेक्षण यह बताता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है। इससे समझा जाता है कि जनसंख्या में कितने लोग संक्रमण के संपर्क में आए हैं। इसके लिए रक्त के नमूने एकत्र किए जाते हैं और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं। कोरोना वैक्सीन की बात करें तो लगभग 20% लोगों को केरल में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं पूरे देश में यह आंकड़ा लगभग 7.5% है। वैक्सीन की एक डोज की बात करें तो केरल में लगभग 38% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। देश की बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 25% है। वहीं अगर कोरोना जांच की बात की जाए तो केरल में अब तक प्रति मिलियन जनसंख्या पर कुल परीक्षण राष्ट्रीय औसत का 2.2 गुना है। इसी बीच अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि केरल में आर फैक्टर में तेजी से वृद्धि के कारण राज्य संक्रमण के मामलों में अगले कुछ हफ्तों तक शीर्ष पर रह सकता है। आर फैक्टर यह संकेत देता है कि किस गति से संक्रमण फैल रहा है। आर वैल्यू जितना कम होगा उतनी तेजी से महामारी के प्रसार में गिरावट आएगी। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बीच केरल सरकार ने एक बार फिर सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। राज्य में वीकेंड पर सख्ती बरकरार रखी जाएगी और संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस बार 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूरी तरह से केरल में लॉकडाउन लगाया जाएगा। देश के साथ साथ दुनिया का भी थोड़ा हाल जान लेते हैं। कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 19.58 करोड़ हो गए हैं और इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41.8 लाख हो गई है। रोजाना आने वाले मामलों में तेजी से वृद्धि आई है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका, यूके से लेकर इंडोनेशिया और जिम्बाब्वे में संक्रमण बढ़ने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे कई एशियाई देशों में कोरोना नियंत्रण में था, लेकिन अब इन देशों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। ओलंपिक की वजह से जापान की राजधानी टोक्यो में कोविड संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टोक्यो में दैनिक कोविड मामले पहली बार 3,000 के पार हो गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों का अब भी बस यही कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, वैक्सीन लगवाई जाए और भीड़ भाड़ से बचा जाए क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी हमारे आसपास मौजूद है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।